मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ कौन सा मेकअप? स्टिक्स भी दो दी। अच्छा जी, वापस आ गए और हम ऑन एयर थे जब ये सारी बातें कर रहे हैं। तो आज का जो सवाल है उसका जवाब जल्दी जल्दी दें, अभी थोड़ा सा और टाइम है। आप जीत सकते हैं डीप फ्रीजर। तो 436 पर ज्यादा से ज्यादा SMS और ज्यादा से ज्यादा आपके चांसेस कि आप आज डीप फ्रीजर जीत के ले जाएंगे। वैसे आप लोग ये बताएं कि एल्बम की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी शराफत वाली बातें भी कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग ने बैठ के आज कोई अब एक दूसरे की पता नहीं कैसी बातें की हैं, जो लाउंज में बैठ के करते हैं ना अपनी, वो वाली बातें हैं। लेकिन बड़ा लाइवली है, मजा आ रहा है और बड़े दिन के बाद मजा। लेकिन थोड़ी पते और काम की एल्बम की वो बहुत जरूरी है। बस कल इंशाल्लाह उसकी लॉन्च है और मैं बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हूँ इस बारे में। और मेरी बड़े अरसे से एक जो आपके ऊपर फेजेस आते हैं ज़िंदगी में, और उसमें अब जो फेज है वो मैं वाकई, मुझे अब लगता है कि मैंने वाकई म्यूजिक को अंडरस्टैंड करना शुरू किया है। एंड आई एम लविंग डूइंग इट। एक होती है ना कि जब आप किसी काम को करते हुए उससे मोहब्बत करते हैं तो फीलिंग ही और होती है, रिजल्ट ही और होता है। ये ऐसा क्यों नहीं होता हमारे यहाँ म्यूजिक इंडस्ट्री में भी मेल डोमिनेशन क्यों है? अगर हम आज देखें तो यानी उस वक्त से भी अगर देखें तो मेल डोमिनेशन शुरू से ही है। पाकिस्तान बनने के बाद भी 2, 3, 4 फीमेल सिंगर्स आई और उसके बाद नाम उन्होंने बहुत बड़ा बनाया, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला को बहुत ज्यादा बढ़ा, तादाद क्यों नहीं बढ़ी? मेरा ख्याल है एक तो प्लेटफॉर्म की कमी है, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है। प्लेटफॉर्म कराची में नापा है, इस्लामाबाद में समथिंग एल्स, पता नहीं किस नाम से, लाहौर में तो है ही कुछ नहीं। तो अब मैंने ये थोड़ा सा एक सोचा है इस तरह का कि मैं एक ऑक्टिव प्रमोशंस के नाम से एक कंपनी इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ही मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म है। जब तक आप लोग दरअसल फेमस होने में भी कुछ कैटेगरीज आ जाती है ना। एक अब जैसे पतंगबाज मेरी एक पहचान है, जो हमेशा से मेरी पहचान वही रहेगा। मुझे सब ये कहते हैं कि उसके बाद, हालांकि मैंने बहुत गाने बनाए, दिल बड़ा कमजोर है, लेकिन वो तुम्हारी पहचान बनी, कॉपी अभी भी किया हमने। हम बात करने लगते हैं ना फीमेल सिंगर्स की, 2-3 लड़कियां जहन में आती हैं, है ही नहीं। आप सोचें पाकिस्तान में फीमेल सिंगर्स कौन? तुम हदीका है, मेरा ख्याल है उसकी यही वजह है। नाज़िया हसन थी, तो हमेशा 1-2 ही रही हैं, इससे क्वांटिटी बढ़ी ही नहीं है ना। क्वांटिटी, आप वही वाली बात है, इन्होंने सही कहा कि वो जो गाइडेंस होती है ना, इवन इफ समबडी वांट्स टू डू इट, उनको पता नहीं किधर कॉल करें। इस्लामाबाद का मुझे याद है PNC है वहाँ का। उसके बाद फिर उनको ग्रूमिंग होती है ना। आपने अगर गाना शुरू करना है, आज हम इस जगह पे जहाँ बैठे हैं, बैठना, बात करना, गाना, जो भी इस चीज के लवाजमात है वो हमने आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से सीखे। मगर अब उनके लिए टाइम इतना नहीं है कि अब हम उनको और 10 साल मिले। जाहिर है अपने हिसाब से तो सब, अब मीडिया इतना वो हो गया है कि अब फौरन से पहले आई थिंक ग्रूमिंग जल्दी हो सकती है, सीख सकते हैं। अगर उस्ताद मिल जाए तो आप सीख भी सकते हैं। जिस तरह ये है फरिया है, उसके बाद जिस तरह मैंने कहा नाज़िया हसन, हदीका, फिर हुमा ख्वाजा है, फिर राबी पीरज़ादा, एनी, नताशा, बिल्कुल कुछ परफॉर्मेंस के तौर पे भी आ रहे हैं, और वो भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब सिर्फ गाना सुना नहीं जाता, गाना देखा भी जाता है। बिल्कुल सही। हमारे पास और कॉलर्स आ गए लाइन पर, जल्दी जल्दी कॉल्स लेते हैं। मेरी कोशिश होगी अब मैं 2-3-4 जल्दी जल्दी कंसेक्टिवली कॉल्स ले लूं, क्योंकि देखते हैं कि आज आईपॉड, माइक्रोवेव और वॉच जो है वो किसको जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप, कोई बात नहीं, फिर मिल जाएगी। कॉल ड्रॉप। अच्छा मिशी, तुम बताओ, तुमसे ये हमने सवाल किया ही नहीं कि अब होस्टिंग कर रही हो और एक्टिंग के, तुमने कहा अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो करूंगी, लेकिन एक कोई 6-7 साल जो बीच में गैप आया था जिसमें तुमने एक एयरलाइन में जॉब की, वो एक्सपीरियंस कैसा था? वो अभी दिल चाहता है कि दोबारा चली जाओ या शोबिज़ को कंफर्टेबली एंजॉय कर रही हो? नहीं, वो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, इट वाज द मोस्ट अमेजिंग एंड एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। कि जब आप कहते हैं ना ट्रैवल करते हैं तो उससे बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ लोग किताबें पढ़ के सीखते हैं, कुछ लोग देख के सीखते हैं। वो, और जिस कंपनी के लिए मैंने काम किया था, आई थिंक दैट्स द मोस्ट अमेजिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। जितने लोग देख रहे हैं, अगर उनको मौका मिले एमिरेट्स एयरलाइन में,
उनकी ट्रेनिंग, कल मैं मम्मी और अपने भाई को ही बता रही थी कि किस तरह वो लोग एक एक चीज को, एक साइकिल चलाया हुआ उन्होंने, मोस्ट अमेजिंग। पूरी दुनिया जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे घूमी फिरी, बहुत कुछ सीखा कल्चर्स के बारे में। तो उसके बाद अब यहाँ पे हूँ, बट ये कि जैसा आपने कहा कि दिल अगर चाहता है, कभी कभी होता है कि आपको आदत पड़ जाती है कि एक दिन आप सिंगापुर में, एक दिन आप ऑस्ट्रेलिया में, सो दिल होता है। लेकिन है कि आई एम वेरी हैप्पी अब, क्योंकि यहाँ मेरी फैमिली है, आप लोग सब हैं, पाकिस्तान की क्या बात है फिर। राइट जी, एक और कॉल लेते कराची से। राइट, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रुबीना, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक शाइस्ता, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। महफी को और फरिया को बहुत बहुत खुशामदीद। और इतनी माशाल्लाह दोनों की प्यारी आवाज है कि बहुत जबरदस्त आवाज है इन लोग की, और मुझे फरिया की आवाज तो बहुत ही प्यारी लगती है। थैंक यू। और महफी की अदाकारी क्या बात है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू। अच्छा जी, अब तैयार हैं आप गाना गाने के लिए? मैं तैयार हूँ। ओके ठीक है जी। बेसांदा राजा मेरे बाबुल का प्यारा, बेसांदा राजा मेरे बाबुल का प्यारा, अमृत दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़े आ, घोड़ी चढ़े आनी सैया घोड़ी चढ़े आ। बेसांदा राजा मेरे बाबुल का प्यारा, अमृत दिल दा सहारा नी वीर मेरा घोड़ी चढ़े आ। चले जी, अभी बहुत अभी कुछ ही देर में मैं टंग कहना भूल गई थी, इसलिए खत्म नहीं हुआ गाना। चलो, थैंक यू सो मच। अभी कुछ ही देर में फैसला हो जाएगा कि आज आईपॉड और ये बकिया इनामात कौन लेके गया है, और 436 पर मैसेजेस ज्यादा से ज्यादा करके डीप फ्रीजर कौन लेकर गया है अपनी किचन के लिए। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग ईद के दिन, जो खास तौर पे बकरा ईद के दिन, उस पूरी एक्टिविटी में जो किचन में हो रही होती है, उसमें शामिल होती हो कि वो ये हिस्से लग रहे हैं और ये फ्रीज किया जा रहा है और ये पाए बन रहे हैं? बिल्कुल। आई थिंक जरूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब अजीब सा ये हो गया कि मुझे मेरा इतना हिस्सा है, और मुझे ये जो हिस्से आपको रिश्तेदारों को देने हैं, उनके शॉपिंग बैग्स अलग बन रहे होते हैं। लेकिन फरिया की तरह आप अपनी मेड को काम पे ना लगाइएगा कि सफाई कर दो, वरना 12 के 12 पाए जो हैं गायब हो जाएंगे। और ये अच्छी, और ये जो लोग कहते हैं ना जी ईद के दिन आप क्या करते हैं जी, वो सोने का दिन होता है। आई थिंक आपकी एक ओकेजन है, आप सबको सुबह उठना चाहिए, एक फेस्टिव, बेशक दोपहर में आप सो जाएं। ये बहुत ही बोरिंग सेंटेंस लगता है, बहुत बुरा लगता है। ये हो वैसे ये आई थिंक इट्स वेरी रेयर, और अगर जहाँ होता है वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईद तो खानदान का और रिश्तेदारों का दिन है, अगर मिलने का दिन। बिल्कुल। और इसको ना जो जिस तरह लोग कहते हैं जी इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है खुश रहने के लिए, आप अपनी छोटी सी उसमें भी खुश रह सकते हैं अगर रहना चाहें तो। देखिए रीस करते हैं ना, रीस लोग करते हैं जी मेरे पास तो ये है, उसके पास तो ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, आपके पास जो है उसमें आप रहें तो आपको और चीजें भी मिल जाएंगी लाइफ में। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अब अनाउंस कर दूं, हमारे पास नाम आ गया है विनर का, और डीप फ्रीजर जिनके घर गया है वो जेहलम में गया है, मलिक सुफियान के यहाँ। जेहलम से मलिक सुफियान ने हमें ज्यादा से ज्यादा सही जवाब मैसेज किए। देसा दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, ये गाना किस सिंगर का मैंने आपसे पूछा था कि है नूरजहां, नाहिद अख्तर और नसीम बेगम। तो ये गाना नसीम बेगम का गाया हुआ है, और पाकिस्तानी क्लासिक पंजाबी मूवी का ये गाना था जिसका नाम था कारतार सिंह। ठीक है, और ये किन्होंने विन किया? ये मलिक सुफियान साहब ने। मलिक सुफियान साहब के घर पे फ्रीजर आ रहा है, एक आप जो है जब बकरा ईद होगी और आप वो कुर्बानी करेंगे तो 3 रान तो नहीं हो सकती, 2 रान हो जाएगी और आपका अलग हिस्सा होगा। अच्छा। उस फ्रीजर में रख दें ताकि फिर हमें भिजवा सके हो। ये आपने बड़ी अच्छी तरकीब पर रान देखे, बात हम रान से कम नहीं करेंगे। अच्छा, बात कुर्बानी की रान पे ही खत्म होती है, रान से ही शुरू होती है। अच्छा, और मेरी जो रान नहीं, मेरी जो बकरा, पूरा साल मैंने अम्मी के पास वो बकरे की रान रखवाई क्योंकि मैं कहा मुझे बारबेक्यू करना है, कोई इवनिंग, कोई फ्रेंड्स। ओके नाज़रीन, आपको क्या बताऊं, आपने मेरे किस्से का भी एक 1 मोर कर दिया ना, बहुत खूबसूरत बात की नाज़रीन, खूबसूरत बात की आपने बड़ी। अच्छा, ये जो रान की बात है, ज्यादातर वो गोल नहीं होता, वो जो क्या कहते हैं उसको, ग्रिल जो हो रहा होता है गोल।
नाज़रीन आप चल के कुछ और देख लें, अब बस बहुत हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि हम आपको ये बताएं कि आज हमारे जितने कॉलर्स ने सॉन्ग ऑन एयर आके सुनाया है आपको, उनके जो जीतने वाले लोग हैं उनके नाम। जी, नंबर 3 है नाज इस्लामाबाद से, और उन्हें चली गई है इस्लामाबाद में उनके वीर के लिए एक ब्रांडेड वॉच। लवली, क्या बात है, क्या और बात है। नंबर 2 है फातिमा फ्रॉम कराची गई है माइक्रोवेव ओवन। ब्यूटीफुल। चलें, क्या बात है जी, आज तो सबको गिफ्ट मिल आज को ईद आ रही है ना करीब, और माइक्रो और क्या गया, और क्या आईपॉड। वो भी क्या सुने, ये जो है पैक करवा दे हम दोनों को, ये मैं आपको आपके रेड बैग में पैक करा दूंगी। अच्छा आईपॉड, हाँ जी आईपॉड गया है किसको, शहनाज को सखर में। जबरदस्त, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत सही सखर डिसीजन बाजी ले गया आज तो। बिल्कुल देखिए, सखर जियो सखर पूरे पाकिस्तान में आज चीजें माशाल्लाह सुबह बांटी हैं हम सुबह सुबह। बिल्कुल। चलें जी, इसी तरह रोज सुबह सुबह आएंगे और आपके लिए चीजें भी लेकर आएंगे, लेकिन अच्छी बातें ज्यादा, उसके लालच में जरा ज्यादा देखा करें प्रोग्राम। इतनी खुशी हुई शाइस्ता, नहीं था मेरा मैं जियो के लिए छोटे उस्ताद में परफॉर्मेंस के लिए आई हूँ, और बच्चों को सुन के आई एम अमेज्ड, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं, और मोस्टली बच्चे कराची से हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान के, पता है क्या, हमने कभी रैकी नहीं की, हमने अपने इस तरह बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया। अब ये पहली दफा इस तरह का प्रोग्राम हुआ तो लोगों ने कहा अरे पाकिस्तान में बच्चों में इतना टैलेंट बना, आज तक हमने यार इंडिया में क्या बच्चे ये वो, अब पाकिस्तानी माशाल्लाह बच्चे देखें। आपको मैं एक चीज बताऊं, मुझे छोटे उस्ताद था, आई वाज एडिक्टेड टू इट, और जिस दिन फाइनल था हम लोग फाइनल वाले दिन कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो नहीं आ रहा था, उफ संडे था, एंड आई रिमेम्बर मैं इतनी कोई वो हो गई थी ना कि उनका अब रिपीट कब आएगा, उस दिन नहीं आ सका था। आई मस्ट से कि बच्चों ने जो हमारे रिप्रेजेंट किया इंडिया में कितनी इज्जत कमाई, जो बड़ों ने जो किया था, झंडे गाड़ दिए उन्होंने, क्योंकि इतना अच्छा लगता था। ये अमन की आशा वाली जो एफर्ट है ना, ये बहुत खूबसूरत एफर्ट है, और लोगों को इसको अगर किसी ने ट्रेंड शुरू किया है तो उसको फॉलो जरूर करना चाहिए, कम से कम आपको हमारा साथ जरूर देना चाहिए इस खूबसूरत एफर्ट में। और जो बड़ों ने जो भी गलतियां की इंडिया जाके, उनका बच्चों ने कवर कर दिया। सही बात है, बिल्कुल। तो इसलिए सोचें कि वो लोग बच्चे होके कितने प्यारे तरीके से डिग्निटी से हमें रिप्रेजेंट किया, और कुछ बड़े गए थे उन्होंने क्या किया आप सबको पता है। ये बातें हम बाद में करेंगे जब स्क्रीन से ऑफ हो जाएंगे। मुझे बहुत मजा भी बड़ी दफा हो चुकी हैं बातें, आपको शायद याद है। मेरे साथ वानिया गा रही है, और सब लोगों सब आर्टिस्ट के साथ बच्चे गा रहे हैं, और सब आर्टिस्ट कल रिहर्सल में इतने प्यार से उनसे डील कर रहे थे। बहुत खुशी हो रही थी। ये शो देखेंगे जियो पे इंशाल्लाह, आई थिंक मस्ट बी ऑन ईद। इट इज इंशाल्लाह। तो उस पे आ रहे हैं हम लोग जी, बिल्कुल। आप और मैं ऑडियंस 100% यार आना पड़ेगा, और हम मजा करेंगे ना, इनकरेज करेंगे परफॉर्म करके। डेफिनेटली, ठीक है, ओके जारी टाटा। बिल्कुल, आप होके आए, हम लोग फिर यहीं बैठते हैं। हाँ प्लीज आप लोग ये दोनों यहाँ बैठ रही, मैं प्रोग्राम खत्म करके जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। लेकिन ऐसे कैसे खत्म हो सकता है, फरिया परवेज और मिशी खान जहाँ मौजूद हो, वहाँ प्रोग्राम ऐसे खत्म हो जाए, बहुत ही फजूल। मैं इनको इंस्ट्रूमेंट का वो बैकअप दे सकती हूँ, गाएंगी। हाँ जी प्लीज। अब आप गाना सुनाएंगे। नाज़रीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, वी लव यू। खड़े होके हाँ आ जाए चले जी, टाटा बाय बाय। शुक्रिया तो कर लें, शुक्रिया नाज़रीन फॉर बेयरिंग अस, आपको शुक्रिया बहुत। आज जो गलतियां हुई या किसी की अगर हमने कुछ ऐसा हुआ हो, मजाक में मस्ती में हम लोग जहाँ जमा होते हैं, खूब हंसते गाते हैं और कोशिश करते हैं टाइम अच्छा गुजारें। बिल्कुल। तो और अभी आपने एक फिल्म देखी होगी 3 समथिंग के नाम, 3 इडियट्स। ये जो है आखिर में जब जुमला फेंक देती हैं तो उसके बाद खूबसूरत है 3 इडियट्स। सुनो बीच में इसको कर लेते हैं क्योंकि दोनों ब्लैक हो गए। ठीक है जी, ओके। गाना टाइम नहीं है, प्रोड्यूसर चीख रहे हैं मुझे। हाँ शुक्रिया, आपको से नहीं शुरू हो जाएगा। अच्छा 1 2 3 वीडियो नहीं चल रहा, वीडियो नहीं ऑडियो। अच्छा ऑडियो आप गाएं तो चलेगा ना। ओके, ये दिल बोले ये